हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं उन पर। आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट है, दक्षिणी भारत सोने, मसाले में खास तौर पर काली मिर्च एवं कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत की तरफ का जो भी क्षेत्र था वो सोने, मसालों में खास तौर पर यहाँ पे काली मिर्च का जिक्र है एवं कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। नीचे एक पॉइंट है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना के नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि काली मिर्च थी, उसको रोमन साम्राज्य में काला सोना के नाम से बुलाते थे क्योंकि काफ़ी कीमती होती थी। रोमन साम्राज्य के जो भी लोग थे वो खाने में तीखा बहुत पसंद करते थे। मतलब कि खाना बना रहे हैं तो उसमें खाने में मिर्च मसाले का ज़्यादा प्रयोग करते थे, तो इसीलिए वहाँ पे काली मिर्च का प्रयोग बहुत होता था। इसी चक्कर में जो काली मिर्च थी वो बहुत ही महंगी मिलती थी, जिस कारण से काली मिर्च को काला सोना पे नाम से संबोधित किया जाता था। तो वहीं यहाँ पे बताया हुआ है कि काली मिर्च जो थी उसको काला सोना के नाम से बुलाते थे। तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि काला सोना क्यों बुलाते थे। नीचे है एक पॉइंट, नर्मदा नदी का मैदान काफ़ी उपजाऊ था। एक पॉइंट ये है कि नर्मदा नदी थी तो उसके जो आसपास का जो भी मैदान था वो काफ़ी उपजाऊ था। उसके आसपास का जो मैदान था उसमें जो भी खेती होती थी उसमें पैदावार बहुत अच्छी होती थी। इसीलिए यहाँ पर जिक्र है कि नर्मदा नदी है, उसके आसपास का जो मैदान था वो काफ़ी उपजाऊ था। जो भी वहाँ पे फसल होती थी उसकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। नीचे है संगम कविताओं में मुवेरदार जो शब्द है उसकी चर्चा मिलती है, जो 3 शासक परिवार मतलब कि 3 मुखिया के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें चोल, चेर तथा पांडव आते थे। तो यहाँ पे एक वर्ड बताया हुआ है मुवेंदार। जो संगम कविताएं थी उसमें मुवेंदार शब्द की चर्चा मिलती है। इसको ध्यान रखिए, कोडिंग वर्ड यहाँ पे एक और यूज हुआ है मुवेंदार। पूछा जा सकता है मुवेंदार का संबंध किससे है, तो हम बता सकते हैं संगम कविताओं से। साथ ही इसका संबंध 3 मुखिया से भी है। तो मुवेंदार जो शब्द है उसका संबंध 3 शासक परिवार या 3 मुखिया से हैं। वो शासक परिवार कौन से हैं? चोल, चेर तथा पांडव। नीचे देखते हैं, अगला पॉइंट है चोलों का पतन कावेरी पट्टम तथा पांडवों की राजधानी मुदेर काफी महत्वपूर्ण थे। उस टाइम जहाँ पे चोलों का पतन हुआ था, कावेरी पट्टम वो स्थान और जो पांडवों की राजधानी थी मुदेर, वो काफी इंपॉर्टेंट थे, काफी महत्वपूर्ण स्थान थे। नीचे अगला पॉइंट है, पश्चिमी भारत में सातवाहन साम्राज्य प्रभावी था, जिसके प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पश्चिमी भारत है उसमें सातवाहन साम्राज्य काफी प्रभावशाली था, जिसका जो प्रमुख राजा थे वो कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। नीचे है यहाँ पे कि उनकी माता गौतमी, बल्लभ श्री के अभिलेख से उनके विषय में पता चलता है। मतलब कि उनकी माता गौतमी बल्लभ श्री का जो अभिलेख है उससे उनके बारे में पता चलता है। नीचे एक पॉइंट है, सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी यहाँ पे है कि जो सातवाहन शासक थे वो दक्षिणापथ मतलब दक्षिण की ओर जो जाने वाला रास्ता था तो उसके स्वामी कहलाते थे। नीचे है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। रेशम मार्ग क्या था? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, लगभग 7000 साल पहले। जब हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशम का जो निर्माण है वो सबसे पहले उसका आविष्कार चीन में हुआ था। चीन के लोगों ने काफ़ी समय तक इस आविष्कार को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। उन्होंने कोशिश की कि ये आविष्कार चीन से बाहर ना जा पाए, मतलब रेशम का जो प्रयोग है वो इससे बाहर ना जा पाए। बहुत टाइम बाद में जब रेशम की बनी हुई चीज़ें चीन से बाहर निकली तब इसके बारे में लोगों को पता चला, रेशम के बारे में। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार है वो सबसे पहले चीन में हुआ था। कब? 7000 साल पहले। ये ध्यान रखिएगा। नीचे है, जिस रास्ते से रेशम पश्चिमी देशों में ले जाया जाता था उसे रेशम मार्ग कहते थे। जैसे हमने बताया कि रेशम के बने हुए कपड़े जब चीन से बाहर निकले तो वो पश्चिमी देश में ले जाने के लिए, तो वह रास्ता कौन सा था? उसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। नीचे एक पॉइंट है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुषाण प्रमुख थे। यहाँ पे बताया हुआ है कि जब वो मतलब रेशम मार्ग जिस रास्ते से जाता था रेशम, तो उसको रेशम मार्ग कहते थे। और रेशम मार्ग पर जो नियंत्रण करते थे उस रास्ते पे वो लोग कौन थे? कुषाण थे। कुषाण प्रमुख थे, जहाँ से रेशम जो था वो निकल के जाता था जिस रास्ते से। नीचे बौद्ध धर्म का प्रचार यहाँ पे बताया हुआ है। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि कुषाणों का सर्वप्रथम राजा जो था वो था कनिष्क। कुषाणों के सर्वप्रथम राजा कनिष्क थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीचे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के
रचनाकार अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष, ये कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। नीचे है कुछ एक पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की धारा महायान की दो विशेषताएं थी। जो बौद्ध धर्म की धारा थी जिसका नाम क्या था, महायान, इसकी दो विशेषताएं थी जो कौन सी हैं। पहला तो है कि बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण बौद्ध सत्व में आस्था। पहला है बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण। इसकी विशेषता ये थी कि उस समय जो महायान लोग थे वो बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण करते थे। और दूसरी जो विशेषता है वो है बौद्ध सत्व में आस्था। जो बौद्ध के विचार थे, जो भी उनके नियम थे या जो भी उनकी बताई हुई शिक्षाएं थी, उसमें आस्था। नीचे है बौद्ध सत्व चीन और जापान में फैला। यहाँ पे एक बताया है कि बौद्ध सत्व भारत के अलावा चीन और जापान में भी फैला। नीचे एक यहाँ पे बताया हुआ है थेरवाद, इसको पढ़ते हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि थेरवाद किससे संबंधित है तो आप बता सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नीचे देखते हैं भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति क्या थी? यह भज शब्द से बना है। भक्ति जो है वो भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना, जिसका अर्थ है भगवान तथा भक्तों के बीच परस्पर संबंध। तो यहाँ पे बताया हुआ है जो भक्ति है वो भज शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ बताया हुआ है कि भगवान और जो भक्त है उसके बीच में जो आस्था है वो भक्ति के माध्यम से दिखती है। तो परस्पर संबंध किसके बीच में? भगवान और भक्त के बीच का जो परस्पर संबंध है वो भक्ति है। नीचे है भक्ति मार्ग की चर्चा है, वो भगवत गीता में है। आप लोगों ने पढ़े ही होंगे कि भगवत गीता के उपदेश। तो भगवत गीता में जो भक्ति है उसका बहुत ही अच्छा चित्रण किया हुआ है, बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है कि भक्ति क्या चीज़ है। नीचे है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईसा मसीह का जन्म जो है वो बेथलेहम में हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।